मोटरवे M4 पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच को हादसा, आग लगने से पूरी गाड़ी जल गई। 22 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर कोच में आग कैरी डब्बे से टकराने के बायस लगी। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में जोरदार धमाका, 11 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए, 2 शदीद जख्मी, 3 अफराद ताहाल लापता। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलमीर कोट के करीब सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मजम्मत, कहा दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार, कहा गरीब मजदूरों की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। दहशतगर्द अमन और सलामती के दुश्मन हैं, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शौकत हमाद बलोच और उम्र 23 साल है। ये जो अभी तक की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमने इस पर वर्किंग की है, उसमें ये पता चला है कि ये अपने घर के सामने तो बाहर थला बना हुआ था, उसके ऊपर बैठा हुआ था और मोबाइल वगैरह चला रहा था। तो कुछ 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने आके जो है ना इसको फायरिंग की है। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद इतिहाद टाउन आबिदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। मकतूल शौकत हमाद पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार है। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने निशाना बनाया। शराफी गोश्त में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाहिद शहीद। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। पुलिस का दावा, नॉर्थ कराची सेक्टर 11C मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। पतोकी में आग लगने का हौलनाक वाकया। पुरानी गला मंडी मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 40 दुकानें जल गईं। हैदराबाद रेशम बाजार में दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग मार्केट की दीगर दुकानों तक फैली। मार्केट की बालाई रिहायशी मंजिल को भी मकीनों से खाली करवा लिया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। चेयरमैन PTI अटक जेल में तोशाखाना केस में 3 साल की सजा भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद से गिरफ्तारी के बाद FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल। साइफर के मुंदरजात को गलत रंग देने, मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और अवाम को बहकाने के इल्जाम पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी पर 2 इंतहाई संगीन इल्जाम हैं। सिफारतकारी के राज अफशा होने से खारजा उमूर को संगीन ज़िद पहुंची, जबकि साइफर साजिश से मुल्क के आलमी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाफिज होने के बाद गिरफ्तारी की अहमियत बहुत बढ़ गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वजारत दाखिला के अफसर यूसुफ तसीम खोखर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR निजात हुकाम की मंजूरी के बाद दर्ज की गई। साइफर केस का मुकदमा FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने दर्ज किया। बड़ी गाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। FIR का मतन कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं साइफर केस में नामजद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा साइफर केस में नामजद थे, उनको FIA ने गिरफ्तार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। आर्मी एक्ट 31 जुलाई को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी। सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आइन में प्रोविजन भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा। बिल्कुल कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे। सदर मुमलिकत की मुद्दत 9 सितंबर को खत्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे। आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के अवाम की उम्मीद नजर आती है। एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा।
बलोचिस्तान में निगरां काबीना के लिए मुशावरत का अमल जारी, फैसला आज मुतवक्के। काबीना की तादाद 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान की निगरां काबीना में JUI, ANP और BAP की भी नुमाइंदगी होगी। बलोचिस्तान निगरां काबीना में खवातीन भी शामिल होगी। निगरां काबीना की पीर को हल्फ बर्दारी मुतवक्की है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मनसूबाबंदी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी मुतवक्के। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख से मुतालिक मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सैफुल मलूक खोखर वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों का काम तेज कर दिया। कमेटियों के लिए चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से अफसरान की फहरिस्त तलब। हर सूबे के लिए अलग अलग हल्का बंदी कमेटी बनाई जाएगी। मुतालिका सूबों के अफसरान को कमेटियों का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटियों का नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। कमेटियां 9 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात निपटाने के बाद हतमी हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को जारी करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान का कहना था कि हल्का बंदियों में 4 माह लगने का ऐलान बाइस तशवीश है। अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। इंतखाबात में ताख़ीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। आइंदा मुकाबला करके देखेंगे और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। जब मैं PTI में आया तो पोस्टें लगी कि परवेज खट्टर अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है। तुम गुरूर करते हो और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। आइंदा इलेक्शंस में PTI का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। मेरी वजह से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई। परवेज खट्टर का नौशहरा में पहले सियासी पावर शो से खिताब। महमूद खान का कहना था कि आवाम ने साबित कर दिया नौशहरा PTI पार्लियामेंटेरियंस का गढ़ है। ज़ियाउल्लाह बंगश बोले कि आज से PTI पार्लियामेंटेरियंस के राब्ता अवामी मुहिम का आगाज हो चुका। आइंदा हफ्ते से हज़ारा डिवीजन में राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दौरे जड़ावाला में गुफ्तगू। मुतासरीन से मुलाकात की, नाकमाली इमदाद, अहलिया ने राशन तकसीम किया। मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार, दाद रसी की यकीन दहानी भी करवाई। कहा बहैसियत एक मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान दिली सदमा और दुख पहुंचा। इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम का जवाब नहीं दिया जा सकता। हमला करने वालों ने कुरान करीम के अहकामात और बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जड़ावाला वाक़े पर CPO फैसलाबाद पर बरहम, SP और SHO को भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। मुल्क का सिपा सालार मोहतरम जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही कि बस अब बहुत हो गया, अब इससे आगे ये वहशत और दहशत नहीं चलेगी। पाकिस्तान में हम सबको दुख होता है अगर किसी की इबादतगाह पे हमला हो। यहाँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तशरीफ लाए थे, हमें बड़ी उम्मीद पैदा हुई है। इंशाअल्लाह रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम मिलकर इस वहशत और दहशत का मुकाबला करेगी। जड़ावाला वाक़या काबिल मुज़म्मत है। इस तरह की वहशत आज तक नहीं देखी। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इजहार यकजहती के लिए मुतासिरा खवातीन को दुपट्टे भी पहनाए। कहा हम सब एक जैसे पाकिस्तानी है। आर्मी चीफ ने कह दिया बहुत हो गया, अब मजीद नहीं होगा। दौरे पर काजी फायज ईसा के शुक्रगुजार हैं। तमाम चीज़ों की बहाली की यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म के भी मशकूर हैं। इंसानी हकूक़ के निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज का कहना है कि जड़ावाला में चर्च जलाया जाए या लाहौर में जिना हाउस, ये पाकिस्तान पर हमला है। दोनों वाक़यात के मुलजिमों को करार वाक़ई सजा दी जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर की हर साजिश नाकाम होगी। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम, तशद्दुद के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई।
कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के ज़ब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमज़दा बाप को दिलासे देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई करके फॉरेंसिक के लिए ज़रूरी सैंपल हासिल कर लिए। 10 साला फातिमा को रानीपुर के पीर के घर में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची के दोनों गालों और आंख के जख्म की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई है। कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। रिजवाना की कमर पर जख्म काफ़ी गहरे और पुराने थे, इसलिए ताहाल कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची के सर के जख्मों के सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ 4 मुलज़िमान का इज्तिमाई ज़्यादती का इंकशाफ। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने वाक़ई का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुलज़िमान तलाए जेवरात और कैश भी लेते रहे। साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने ज़्यादती में मुलविस 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। अगले 4 माह में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 37 पैसे महंगी करने का मंसूबा। सार्फिन पर 122 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सर्कुलर डेट में 392 अरब रुपए का इजाफे को बजट सब्सिडी के जरिए कम किया जाएगा। बिजली महंगी करने का मकसद गर्दिशी कर्जे को इसकी मौजूदा 2.31 ट्रिलियन रुपए की सतह पर रखना है। नजरसानी शुदा सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट प्लान पावर डिवीजन ने IMF के साथ शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ गया। 20 किलो आटा 1544 रुपए महंगा, कीमत 2840 रुपए हो गई। 10 किलो थैले की कीमत 772 रुपए से बढ़कर 1420 रुपए कर दी गई। BISP सार्फिन के लिए आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपए है। आम सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के साथ 20 किलो आटा 1296 रुपए का था। BISP के सिवा बाकी सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बच्चों के साथ डांस। डायनो सफारी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर मुर्तज़ा वहाब बच्चों के साथ घुल मिल गए। ढोल की थाप पर रक्स किया। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। निशाने हैदर पाने वाले पाक फिजाइये के पायलट राशिद मिन्हास का 52वां यौम शहादत मुसल्लह अफवाज और अस्कर क़यादत का भरपूर खराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास निशाने हैदर पाने वालों में सबसे कम उम्र हैं। राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को गोश अहमद शाह सजावल में जामे शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का यौम शहादत मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान रिवायात बरकरार रखी। कौम को अपने जर्री और बहादुर बेटों पर फख्र है। बुलबुले पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने वाले मारूफ गुलकारा नैयरा नूर को बिछड़े 1 साल बीत गए। लेजेंडरी गुलकारा ने लातादाद मुशायरों और मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज़ से शेरों को ज़िंदगी बख्शी। नैयरा नूर फ़नी हलकों में अपनी सादगी, शाइस्तगी और धीमे अंदाज की वजह से इंतहाई मकबूल थी। फ़नी खिदमात के एतराफ़ सदारती तमग़े बुराए हुस्न कारकर्दगी भी नवाजा गया। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। हम्बनटूटा में आज मुसलसल दूसरे रोज ट्रेनिंग सेक्शन होगा। इंटर स्क्वाड मैच भी खेला जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के तहत खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिटनेस सेशन का भी एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरा वनडे 24, तीसरा मार्का 26 अगस्त को होगा। मुल्तान में 30 अगस्त से शुरू होने वाले मेगा इवेंट एशिया कप के लिए 19 रुकनी कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। मेज़बान मुल्क पाकिस्तान के सिर्फ
4 भारत के 11 साबिक क्रिकेटर्स कमेंट्री पैनल में शामिल हैं। पाकिस्तान के वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और बाजिद खान कमेंट्री पैनल में शामिल हैं, जबकि भारत के रवि शास्त्री, संजय मंजेकर, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह समेत भारत के 11 साबिक क्रिकेटर्स इस पैनल में शामिल हैं। श्रीलंका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक एक क्रिकेटर कमेंट्री पैनल में शामिल हैं। मिस्टर 360 ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट टीमों की पेशगोई कर दी। ABD विलियर्स ने हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। कहा, रवां साल होने वाले क्रिकेट के आलमी कप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और भारत को सेमीफाइनल में खेलता देख रहा हूं। 3 गैर एशियाई टीमों को फहरिस्त में शामिल किया, जो रिस्की है, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं। भारत वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर सकता है। उन्हें क्राउड और ग्राउंड का एडवांटेज होगा। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। शहर के अहम इलाकों में पानी से बहुत सी मछलियां आ गईं। शहरी सड़कों और गलियों में मछलियां पकड़ने लगी। ऊंची हील का सैंडल पहनी खातून की कमाल महारत, 1 मिनट में रस्सी पर 25 छलांगे लगाकर आलमी रिकॉर्ड ही बना डाला। अमरीकी खातून ओलंगा हेनरी को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा अलीज़े शाह को अपने हुस्न पर नाज, कहती हैं हसीन इतना लगो कि मुखालिफिन जेलस होकर 3 से 4 केस दर्ज करवा दें। अलीज़े के चंद रोज़ कबल साथी अदाकारा मिन्सा मलिक से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मिन्सा मलिक ने इनके खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त जमा करवाई थी। और हॉलीवुड फिल्म हेड काउंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।